बदलाव लाओ, बदलाव। क्या कहें? तुम्हारी कब्र में न तुम्हारी बेगम जाएंगे, न तुम्हारे अब्बा जाएंगे, न रिश्तेदार जाएगा, अकेले जाओगे। कब्र भी डेड बॉडी नाप के बनाई जाती है। क्या बात? हाँ, वहां कोई बाईपास रास्ता भी नहीं भागने वागने का है। और इतने बढ़िया बढ़िया इंजीनियर आ जाते हैं कब्र बनाते वक्त, लगता है अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने कब्र बनाने की डिग्री प्राप्त की हुई है। वाह, वाह। जो काम आधे घंटे में हो सकता है वो 2.5 घंटे में होगा। अरे नहीं, थोड़ी टेढ़ी हुई, अरे यूं कीजिए, अरे यूं कीजिए। और उसके बाद आपके घर वाले रिश्तेदार सारे के सारे तख्ता उख्ता लगा करके, अरे नहीं यहाँ थोड़ा खुला हुआ, पैक कीजिए उसको, पैक कीजिए, अरे बंद कीजिए। उसके बाद क्या, मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम। अब्बा आप जानो हमकी खबर, हम चले बिल्डिंग बांटने के लिए, क्या बात? जायदादे मनकुला गैर मनकुला बांटने के लिए हम चले। किस पर एतमाद है? बहुत उम्दा हजरत, क्या कहें? कुछ दोस्त ने मौलाना अपनी खबर में आप जाओगे, हमारी थोड़ी जाओगे, जो होगा वहां देख लेंगे। तो बेटे तुमने कब्र को ससुराल समझा है? मौलाना की जान फालतू तुम्हारी खबर में जाए? तेरा अब्बा नहीं जाता तेरी खबर में। अगर तुमने ये समझा कि कब्र हमें ससुराल जैसा बरता होगा, साले साहब आएगा, जीजा जी क्या बात? पानी पीजिए, वाह। साली साहब आएंगे, जीजा जी क्या? ये बर्फी खाइए, वाह, ना धोने जाओगे, अल्लाह कसम है तेरा क्या मारे बात जाओगे, है? बेजा बाहर आ जाएगा। क्या बात है, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। हाँ, वाह, पूछो अगर तोद शरीर पे गुरूरो तमकनत की चर्बी की परत चढ़ जाए तो अकेले अपने कब्रिस्तान में एक बार अंधेरे में चले जाओ, एक चक्कर लगाओ, पूछो दादा जान कैसे, अब्बू कैसे हैं, प्रधान जी कैसे हैं, एमएलए जी कैसे हो? कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप सन्नाटा, एकदम खामोशी तारी है। मगर उस खामोश सन्नाटे से आपका दिमाग की नसें हिल जाएंगी। बेशक। जालिम किससे पूछ रहा है, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। वाह वाह। ये पूरी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, हड्डियां तक जमीन खा जाती है, बेशक। कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, वापस लौटोगे तो चर्बी पिघलनी शुरू हो जाएगी। वाह वाह। एक बुजुर्ग गुजरे रास्ते से, एक बच्चा बैठा था छोटा सा, मगर साहिबे होश था, पहाड़ के दामन में बैठा हुआ था, पहाड़ के उस तरफ कब्रिस्तान, इस तरफ शहर था। बुजुर्ग ने पूछा बेटे आबादी किधर है? तो उस बच्चे ने कहा हजरत इस पहाड़ के उस तरफ है, कब्रिस्तान का पता बताया उसने। वाह। तो बाबा चढ़ गए चोटी पर पहाड़ी पे, उधर देखा तो पूरा कब्रिस्तान। फिर लौट के आए, कहा बेटे इतनी छोटी सी उम्र में बुजुर्गों से मजाक कैसे सूझी तुझे? क्या ये मजाक जेब देती तुझे? बेटे हमने तो शहर का पता पूछा था, तूने कब्रिस्तान का पता बताया, क्या बात? कहा हुजूर अब तक हमने जितने लोगों को इस तरफ जाते देखा है, एक को भी पलट कर आते। वाह 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 वाह। जो गया वहां आबाद हो गया है, ये शहर खाली हो गया, मर मर करके लोग वहां, तो अब हम आबादी इसको कहें या उस कब्रिस्तान को कहें? बहुत अच्छे भाई। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। सुभान अल्लाह। अपने करीबों को, बेटों को, पोतों को, नवासों को, अहलिया को, अम्मी को, अब्बू को कितनी बेदर्दी के साथ आदमी अंधेरी कोठरी में छोड़ के आ जाता है। चुपचाप पड़े रहियो इसी में, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। सुभान अल्लाह। वाह वाह। झूठ मत बोलिए, बेईमानी मत कीजिए, चोरी मत कीजिए, गीबत मत कीजिए, बुराई मत कीजिए, किसी का माल नाहक मत खाइए, किसी की पीठ पीछे उसके बारे में कुछ गलत तासुरात मत दिया कीजिए। नमाज पढ़ते रहिए, रोजा हज ज़कात अदा करते रहिए, देते रहिए, अपने बड़ों की ताज़ीम कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, अपनी नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई प्लान क्रिएट कीजिए, इनके तालीम पर फोकस कीजिए और मेहनत कीजिए, अपनी बच्चियों को इस लायक बनाओ कि वो कनीज़ाने फातिमा बन करके जिंदा रहें। ये कब मुमकिन होगा? जब हम में का हर कैंडिडेट अपनी जिम्मेदारी महसूस करेगा।
बहुत गैरों ने एक प्लान बनाया हुआ है। मुस्लिम बच्चियां कॉलेज पढ़ने जाती हैं तो अपनी बच्चियों को उनके पीछे लगाते हैं, दोस्ती की पेंगे बढ़ाती हैं, अपने घर बुलाती हैं, अपने दोस्तों से भाइयों से मुलाकात करवाती हैं, और फिर तो ये रह गई दादा दादी अम्मा मोबाइल की हैं जब जेब में। फिर कार्यक्रम शुरू होता है। नतीजा ये होता है गुड्डू तो बैठे हुए हैं डोलू में, हाँ। कोई गुड्डू तो नहीं यहाँ पर है, और हो भी तो क्या, मेरा क्या बिगाड़ोगे, हम किसी और गुड्डू की बात कर रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह। यहां बैठे हैं और उनकी गुड़िया वहां दिल्ली पढ़ रही है, पंचगनी पढ़ रही है। अच्छा, महंगाई ज्यादा है तो शेयरिंग बेस पे कमरे होते हैं। हमारे राजस्थान में कोटा में बहुत सारे पढ़ रहे हैं, वाह, उदयपुर में, सीकर में पढ़ रहे हैं, लड़कियां लड़के सब पढ़ रहे हैं। 2 लड़का 1 लड़की, 3 लड़का 1 लड़की। क्या ख्याल है आप? जबकि एक फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम के अंगारे दहक रहे हैं मोबाइल पर। उरियानियत, बेहयाई, बेशर्मी बामे उरूज पे पहुंची हुई है। और फिर इसके अलावा शैतान बिल्कुल उनके बीच में अपने काम में लगा हुआ है। क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं उसकी आबरू बची रहेगी? अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमने बापों को उन पीरों के पास, बुजुर्गों के पास तावीज लिखने वाले पर गिड़गिड़ाते हुए रोते देखा है। हजरत डॉक्टरों को, इंजीनियर को, लॉयर को, जो बड़ा फूला रही मेरी गुड़िया वहां पर नहीं कलने, और जब भाग गई ना तो हजरत कोई पलीता दे दिए। अब क्या पलीता लगा, बड़का पलीता लग गया, अब पलीता लगेगा, जलाते फिरो बेटे। ऐसी तालीम चूल्हे भाड़ में डाल दो जो तालीम कौम को, के बच्चियों को इस्लाम से बेगाना कर दे। उस लड़की का जाहिल रहना ठीक है। और अगर गैरत जिंदा है, मरी नहीं है गैरत हमारी। ओ सुन्नियों, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। सुभान अल्लाह। अगर महीने में 25 दिन तुम बकरा और मुर्गा ठूंसते हो ना, तो 1 दिन खाओ, पैसे बचाओ और अपनी यूनिटी बनाइए। अपनी कौम के बच्चों और बच्चियों को कैसे ग्रेजुएट बनाना है, इसका कोई प्लान बनाइए, ताकि आपकी बच्चियां बुर्का पहन करके इस्लाम के कानून के दायरे में रह करके वक्त की डॉक्टर, रिफॉर्मर, माशाल्लाह, लॉयर, इंजीनियर, जज ये बन के बताएं। उस लड़की का नाम सुना जिसका नाम मुस्कान था? क्या बात है कर्नाटक वाली का, जी। जो बुर्का पहन के गई थी तो हंगामा कुत्तों ने मचाया था। मेरी तकरीर उस पे है, 26,000 वीडियोस मेरी हैं। तो उस लड़की ने बुर्का पहन करके कॉलेज में एंट्री ली थी और उसने बुर्का नहीं छोड़ा। अभी कोई 4 या 5 महीना गुजरा है जी। उसने जज के लाइन में पढ़ाई करके पूरा कर्नाटका टॉप किया। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह। इस बात को देख के कर्नाटक की हुकूमत ने बुर्के की पाबंदी हटा दी। अब मुस्लिम बच्चियां बुर्का पहन के आए पढ़े पर्दे में रह करके। सुभान अल्लाह, क्या कहने। ऐसा नहीं कि हमारी बच्चियां बुद्धू हैं, माइंडेड हैं, बेशक पढ़ने में दम रखती हैं। मगर हमारा क्या कीजिएगा, कई करोड़ रुपए हम उर्सों पे खर्च करते हैं, ढोल पे, बाजे पे, ताजिया पे, चादर पे, गागर पे। मैंने अर्ज किया